कैसे हैं आप सब। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। गाइस, जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि 1 हफ्ते 10 दिन में 5 दिन में, तो उनके लिए मैं रिवीजन से संबंधित कुछ टिप्स लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। अब जैसे कि 1 हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम है तो इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कम टाइम है तो सबसे पहले आप पोर्शन को रिवीजन करिए, फिर मैथ, रीजनिंग, एक्ट और योजना, ये 5 चीज़ अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो आपके लगभग 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और 100 नंबर गाइस बहुत होते हैं। उसके अलावा आप मैनेजमेंट तो ईज़ी आ रहा है, और अगर आपने मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो बहुत ईज़ी आ रहा है, क्योंकि गद्यांश के 12 नंबर तो आप कर ही लेंगे। उसके अलावा भी ईज़ी ही आ रहा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप 45 में अगर 5 गलत भी होते हैं तो भी आप 40 नंबर तो ले ही आएंगे। और सीडीपी में भी ऐसा ही है, कम से कम नंबर आप 35 से 38 नंबर तो गेन कर ही लेंगे। तो अगर आप सब वो कर लेते हैं तो इधर 60-70 65-70 नंबर का कर लेते हैं तो 170 उत्तर के लगभग तो आप पहुँच ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आप पोषण पे ध्यान दीजिए। पोषण आप अच्छे से रिवीजन कर लिए। और पोषण में भी मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले आप टीकाकरण पढ़िए, बीमारियाँ पढ़िए, फिर प्रोटीन पढ़िए, विटामिन पढ़िए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़िए। इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगर ये सब अच्छे से तैयार हो जाए तो बाकी टॉपिक्स भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी टॉपिक्स से ऐसे हैं जैसे गर्भवती की देखभाल से संबंधित, तो इसमें तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको आप ना भी पढ़ के कर सकते हैं, बट आपके पास अगर टाइम है तो आप कर लीजिए। बाकी पोषण में 4 टॉपिक, टीकाकरण, बीमारियाँ, प्रोटीन, विटामिन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम एक्ट पे आते हैं। तो एक्ट में आप मतलब कोई भी एक्ट जो है तो कब चालू हुआ उस पर आप ध्यान दीजिए। कितनी अध्याय कितनी धाराएं हैं वो ध्यान दीजिए। बाकी परिभाषाओं वाली जो धाराएं हैं उसको पढ़ लीजिए, उसका डिटेल अध्ययन भी एक बार कर लीजिए कि उसके अंदर क्या है। और उसके बाद दंड वाला जो वो होता है धारा, वो पढ़ लीजिए। और कोई अधिकारी वगैरह के बारे में जो इम्पोर्टेंट है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं योजनाओं पे। तो योजनाओं में आप सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करिए, एक तो डेट्स और दूसरा उद्देश्य। बाकी चीज़ों पे आपको कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं मैथ रीजनिंग पे। तो मैथ में आप परसेंटेज कर लीजिए, लाभ हानि कर लीजिए, उसके बाद वो अनुपात वाला कर लीजिए, आयु वाले क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। और रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा मतलब इजी आ रहा है। मेरे क्वेश्चन मतलब मेरी शिफ्ट में जो है तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि इनमें से कौन सबसे अलग है। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, कार था, बस था, साइकिल था और कुछ था। तो और कथन निष्कर्ष वाले आ रहे हैं, तो आप एक बार कथन निष्कर्ष देख लीजिए। बाकी आप रीजनिंग अगर आप मतलब पुराने क्वेश्चन लगा लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस, ये हो गई रिवीजन के बाद। अगर इतना आप कर लेते हैं फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप मैनेजमेंट पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट इजी है और बहुत शॉर्ट उसका मतलब नोट्स भी बहुत कम है, तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मेरे पास जो मैनेजमेंट की नोट्स है गाइस तो वो बहुत कम पेजेस की है और इजी भी है, तो मैं तो लगभग 2-3 घंटे में पूरा मैनेजमेंट अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो यही है गाइस। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करूँगी। और एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि देखिए अगर आप पैनिक होंगे तो एग्ज़ाम ही ख़राब करेंगे। आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा करिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि आप नया पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप नया पढ़ेंगे तो पुराना भूल जाएंगे, और अगर आप ये पढ़ी हुई चीज़ों से क्वेश्चन छूट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है। पर हाँ, एक चीज़ और, कंप्यूटर में आप MS वर्ड, MS एक्सेल ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट से आता है तो इंटरनेट तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपने कई जगह पढ़ा होगा। हाँ, तो MS वर्ड और MS एक्सेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहाँ से अगर आएंगे तो 3-4 या 5 क्वेश्चन के लगभग बन ही जाएगा। थैंक यू गाइज। जो भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। राधे राधे, बाय बाय।